बिजनेस क्या है मतलब सर वीडियो भी बनाते हो तो बढ़िया बिजनेस क्या है चलो देखो, लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ी थी, जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी सारी। अब उन्हीं जर्नल एंट्रीज के अंदर सीखेंगे अपन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर देखते जाना और समझते जाना आप सभी, ध्यान दो आप सभी यहाँ पर। लवीश जी टेस्ट है ना, अभी बताते हैं आपको, टैक्स देने की बहुत इच्छा हो रही है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका आज का टॉपिक है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बट थोड़ा सा आपको नॉलेज देनी पड़ेगी कि बेसिक नॉलेज क्या है इसकी। देखो आप सभी, आपके जो टैक्स होता है, टैक्स का मतलब होता है विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि अगर आपने किसी एक शॉपकीपर को पैसे दिए बट बदले में उसने कोई चीज़ दी हमको, तो होता है विद कंसिडरेशन। क्या होता है? विद। बट आपने सरकार को पैसे दिए तो सरकार ने आपको क्या दिया? कुछ नहीं दिया, तो होता है विदाउट कंसिडरेशन। क्या होता है बेटा? विदाउट। आपने सरकार को टैक्स दिया तो सरकार ने हाथों हाथ आपको कुछ दिया क्या? हाँ, इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी, रोड, अरे बात है सर, वो हमको बेनिफिट होते हैं, हॉस्पिटल्स, एजुकेशंस, इस इनडायरेक्टली हमको बेनिफिट होते हैं। बट डायरेक्टली आपको बेनिफिट हो रहा है क्या? मैंने शॉपकीपर से कोई चीज़ खरीद ली, 10 रुपये दिए और बदले में कोई चीज़ ले ली, तो इसको कहते हैं विद कंसिडरेशन, एक ट्रांजेक्शन हुआ। बट गवर्नमेंट को आपने बस, गवर्नमेंट ने इशू कर दिया कि इतने रुपए की इनकम के ऊपर आपको क्या भरना पड़ेगा? टैक्स। तो सरकार को क्या दे दिया हमने जाकर? लो भैया टैक्स लो। टैक्स लेके हम क्या आ गए? वापस आ गए। बदले में हमको कुछ मिला क्या सामने से? कुछ भी नहीं मिला। तो जो टैक्स होता है ना, टैक्स होता है विदाउट कंसिडरेशन पेमेंट होता है। जो किसको रिसीव होता है? ये गवर्नमेंट को रिसीव होता है। तो आपके जो टैक्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में वो डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। क्या होता है साहब? एक। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसी एक डायरेक्ट इंडिविजुअल, एक पर्सन पर लगाया जाता है। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर यहाँ पर आता है हमारे पास इनकम टैक्स। क्या आएगा यहाँ पर? कभी सुना होगा ना भाई आप लोगों ने, इनकम टैक्स। और यहाँ फिर यहाँ पर आता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ? टीडीएस। क्या हो जाएगा साहब यहाँ पर? टीडीएस। बुक देना, देखो यहाँ पर चलो देखना। अब एक क्या होता है साहब यहाँ पर? इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स ही बहुत मैटर करता है, समझना आप सभी। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो एक इनकम पर चार्ज होता है। किस पर चार्ज होता है? इनकम पर डिपेंड है कि अगर इतनी इनकम अगर क्रॉस कर गए तो आपको उसके ऊपर एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। बट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो लगता है गुड्स और सर्विस पर। किस पर लगता है बेटा? गुड्स और सर्विस पर। अब इनडायरेक्ट टैक्स पहले क्या क्या लगते थे आप सभी देखना। जैसे एक लगता था जनरली, जो ऊपर ऊपर से, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एक होता था वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता था भाई एक ज़माने में? वैल्यू एडेड टैक्स। एक होता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। एक होता था आपके यहाँ पर एंट्री टैक्स। एक होता था सर्विस टैक्स। और एक होता था एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है। और एक होता था यहाँ पर लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा। तो कई ऐसे टैक्सेस होते थे। तो अब आप लोग एक बात बताओ, इतने सारे टैक्सेस
तो इतना सारा कन्फ्यूजन और इतनी बार टैक्स का अमाउंट पे करना, हर एक टैक्स के अपने अपने सेपरेट डिपार्टमेंट्स जिनको जॉब प्रोवाइड करनी पड़ती थी, हर एक टैक्स का अपना अपना क्या होता था, डिपार्टमेंट होता था। तो इन सब टैक्सेस को यहाँ पर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, परमानेंटली क्या कर दिया, रिमूव। ये परमानेंटली रिमूव हुआ 1 जुलाई 2017, क्योंकि इस दिन एक टैक्स आया GST। क्या आया टैक्स? इन सबके रिप्लेस में एक नया टैक्स बना दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीधा सीधा इसका एक मोटिव था कि वन नेशन और क्या है यहाँ पर, वन टैक्स। समझ आ गई बात को? वन नेशन और वन क्या है यहाँ पर, टैक्स। तो जीएसटी का यही मोटिव था कि अगर नेशन एक है तो टैक्स भी क्या होना चाहिए। पहले क्या होता था कि कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक खरीदो, गोल्ड आइटम खरीदो, कुछ भी खरीदो, तो राजस्थान में उसके ऊपर टैक्स की रेट अलग और गुजरात में उसके ऊपर टैक्स की रेट, तो ये तो प्रॉब्लम थी ना। बट अब ये सब रिमूव कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में आप इन प्रोडक्ट को कहीं से भी खरीदो, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी खरीदो, आपको टैक्स की रेट क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। अरे बेटा बात समझ, तो इससे नो कन्फ्यूजन, आपको वहाँ के बारे में जानकारी लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तुरंत सर्च करो इस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स कितना है, तो आपको बिल में कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि इसके ऊपर टैक्स का चार्ज कितना हो रहा है। तो आप सभी देखना, आप जीएसटी के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते जाना और देखते जाना, जिनका कनेक्शन प्रैक्टिकल से भी आएगा, समझना आप सभी। सबसे पहला, ये एप्लीकेबल कब हुआ इंडिया में, एप्लीकेबल इन इंडिया 1 जुलाई 2017 को ये इंडिया में क्या हुआ, एप्लीकेबल हुआ। और जीएसटी चार्ज जस्ट ओनली गुड्स एंड सर्विसेज, ये किस पर चार्ज होता है, गुड्स और सर्विसेज पर। इसका मतलब उन बिजनेस पे चार्ज होता है जो गुड्स का बिजनेस करते हैं और किसका बिजनेस करते हैं, सर्विसेज का बिजनेस करते हैं। बात आई समझ में, उन सब के ऊपर जीएसटी क्या होता है, चार्ज होता है। अब देखना आप सभी, यहाँ पर जीएसटी की क्या होती है, रेट्स होती है। क्या होती है जीएसटी की, रेट्स। अब जीएसटी की रेट्स होती है, एक होती है 5%, एक होती है 12% और एक होती है 18% और एक होती है 28%। तो टोटल इंडिया में जनरल प्रोडक्ट्स के ऊपर, सबके ऊपर कितने के टैक्स लगाया जाता है, 5, 12, 18 और 28। समझ आ गई बात। लेकिन सर एक छोटा सा डाउट है, अभी आपने बोला वन नेशन वन टैक्स, तो ऑल ओवर इंडिया में जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब के ऊपर टैक्स का अमाउंट सेम लगना चाहिए, टैक्स का परसेंटेज क्या लगना चाहिए। बट सर पेट्रोल की रेट तो हर एक स्टेट में अलग अलग चार्ज की जाती है। पेट्रोल की रेट तो आज भी हर स्टेट में क्या की जाती है, क्यों, क्योंकि हर एक स्टेट में टैक्स का अमाउंट क्या किया जाता है, अलग अलग। तो फिर वन नेशन वन टैक्स कहाँ हुआ। आज भी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहल प्रोडक्ट्स, उन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर आज भी क्या कर रखा है, पुराने टैक्स अप्लाई कर रखे हैं। अरे कौन से टैक्स अप्लाई कर रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कि वैल्यू एडेड टैक्स है। कौन सा टैक्स है, और वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। किसका टैक्स होता है बेटा, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोई भी परसेंटेज पब्लिक से वसूल सकती है एज ए टैक्स। तो इसका मतलब जैसे हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान सरकार सबसे ज़्यादा टैक्स लेती है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पेट्रोल की रेट कहाँ पर है, राजस्थान में। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने मनमानी कर रखी है कि हम हमारे हिसाब से पेट्रोल के ऊपर टैक्स की अमाउंट लेंगे। गुजरात में अलग है, एमपी में अलग है। अरे बेटा बात समझ में। तो आज भी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, क्या लगता है, पुराने टैक्स लगते हैं, वेट, सीएसटी, लाइक ऐसे पुराने टैक्स लगते हैं। ऐसा क्यों, कि गवर्नमेंट बहुत चालाक है। मैं बताता हूँ क्यों। अगर गवर्नमेंट ने हाईएस्ट से हाईएस्ट जीएसटी की रेट कितनी लगाई, 28%,
तो पता है पेट्रोल की प्राइस कितने रुपए होगी? 60 रुपए। लेकिन गवर्नमेंट बहुत चालाक है, अगर ये लगा दिया तो उनका इनकम सोर्स क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को इनकम चाहिए ना सरकार चलाने के लिए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अभी भी उन पर क्या कर रखा है, पुराने टैक्स एप्लीकेबल कर रखे हैं। अरे बेटा बात समझ में आ गई? ताकि उनका इनकम सोर्स क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। चलो देखो, अब जीएसटी की रेट्स 5%, 12% और क्या है 28%। अब सबसे मेन पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सप्लाई। मेहरबानी करके ध्यान से समझना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा और ये आप सभी को पूछता है ये पॉइंट। सप्लाई आपकी 2 टाइप्स की होती है। इस सप्लाई के अंदर परचेस और सेल दोनों आ गए ना, इस सप्लाई के अंदर परचेस एंड सेल दोनों आ गए। बट मेजर 2 पार्ट क्या होते हैं? एक सप्लाई होती है आपकी यहाँ पर इंट्रा स्टेट। कौन सी सप्लाई होती है? देखो वर्ड याद रखना है, ध्यान रखना। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है कि आप राजस्थान से हो। कहाँ से हो साहब? आपके पास कोई डीलर राजस्थान का, मतलब मैं राजस्थान का हूँ, मैं दुकान में माल खरीदता हूँ, बेचता हूँ। अगर मैंने गुड्स परचेस या सेल, क्या बोला मैंने आपको वर्ड? परचेस या सेल मतलब ट्रांजेक्शन। क्या बोला मैंने आपको यहाँ पर? ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो एक काम करो, चलो आप सप्लाई वर्ड पे मत फोकस करो, ये ले लो, अब समझ में आ जाएगा। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, हेडिंग लगा दो यहाँ पर ट्रांजेक्शंस। सप्लाई में फिर वही वर्ड आता है कि हम सिर्फ सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ देखो, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। और मेरे पास सामने वाला डीलर भी कौन है? डीलर या कस्टमर कहाँ का है? राजस्थान का। तो अगर स्टेट मतलब सेम स्टेट के अंदर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उसको क्या नाम दोगे आप? इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो यहाँ पर जो जीएसटी चार्ज होगा, क्या होगा बेटा? यहाँ पर जो जीएसटी चार्ज होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? 2 पार्ट्स में। कि जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर कितना % चार्ज होता है, तो कस्टमर तो 18% ही अपन को देगा, 18% ही हमको एज ए टैक्स क्या करेगा? पे करेगा। बट मैं शॉपकीपर हूँ तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि इस 18% को मैं कितने पार्ट में डिवाइड करूँ? 2 पार्ट में डिवाइड करूँ। तो उसका मतलब वो 18% हुआ, वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? एक 9% और एक यहाँ पर कितना % है? 9%। अरे बेटा बात समझ में आ गई? अगर इसी तरह 18 की जगह कितना % हो तो कितना %? 6 5% हो तो 2.5%, 2.5%, और 28% हो तो आपके यहाँ पर हो जाएगा 14% और 14%। अरे बेटा बात समझ में आ गई आपको? तो 18, 12, 5 और 28 तो रेट्स क्या हो जाएगी? हाफ हाफ, बट अमाउंट तो वही है, पेबल अमाउंट तो क्या है? वही है। तो सर ये जाएगा किन की जेब में? तो ये जाएगा 2 जनों की जेब में जाता है। एक जाता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल यहाँ पे लिखता हूँ, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस, और एक होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी, और क्या है भाई यहाँ पर? एसजीएसटी। सी का मतलब सेंट्रल और जीएसटी का मतलब तो पता ही है। देखो जीएसटी कितना आसान बनाई है, लैंग्वेज से भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी। स्टेट, एस मतलब स्टेट हो गया, और जीएसटी मतलब तो पता ही है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये कहना चाहते हैं अगर अकॉर्डिंग टू राजस्थान देखें तो टैक्स का अमाउंट आधा तो जाएगा मोदी जी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और आधा जाएगा भजनलाल शर्मा जी के पास। अरे बात आई समझ में आपको? प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? भजनलाल जी शर्मा। ठीक है भाई, तो स्टेट के पास। अरे क्लियर है क्या आपको चीज? तो ये तो हो गया आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब मैं आपको एक और पॉइंट चलता हूं, सेकंड, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन समझना आप सभी कि अगर आप कहाँ से हो भाई? राजस्थान से हो,
बट आपने ना सेम स्टेट से ट्रांजेक्शन नहीं किया, आपका स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। स्टेट सपोज हम यहाँ चले जाते हैं गुजरात, तो गुजरात में अगर हमने ट्रांजेक्शन किया तो आपका स्टेट चेंज, तो जो जीएसटी चार्ज होगा, क्या चार्ज होगा भाई, वो 5% का 5% ही रहेगा, 12% का 12, 18 का 18 और 28 का 28। तो वो जीएसटी चार्ज होगा एक ही नाम से, किस नाम से चार्ज होगा, आईजीएसटी। इसका मतलब हम जीएसटी लिखते समय कभी भी जीएसटी नहीं लिख सकते, या तो सीजीएसटी आईजीएसटी लिखेंगे और या फिर क्या लिखेंगे, मतलब हमारी एंट्रीज के अंदर ये 3 नाम ही जाएंगे, सीजीएसटी आईजीएसटी और या फिर मतलब केवल इंडिविजुअली जीएसटी नाम नहीं लिख सकते आप सभी। आईजीएसटी, तो आईजीएसटी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड, देखो इसकी तो फिक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेटा क्लियर है क्या आपको चीज़ है? तो आईजीएसटी फुल लग जाता है, अरे ये भी फुल ही लगता है, बस फर्क क्या है, आपने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चलो अब यहाँ पर देखो, और बेटा मैंने नंबर ऑफ 4 पॉइंट समझाए, समझ में आ गई आपको? तो इस नंबर ऑफ 4 पॉइंट में एक ही मैटर है कि जनरल एंट्री के अंदर केवल जीएसटी वाला वर्ड नहीं जाएगा, या तो उसके सी लगेगा या फिर क्या लगेगा, और या फिर दोनों की जगह क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा। इनके आगे आपको सीजीएसटी आईजीएसटी लगाना पड़ेगा और या फिर क्या लगाना पड़ेगा, आईजीएसटी। सर ऐसा क्यों? अगर मैं ये लिख दूं जीएसटी तो प्रॉब्लम है ना, इससे मैं पहचान ही नहीं पा रहा कि सेम स्टेट में हुआ है कि अदर स्टेट में हुआ है। बट इनके अगर मैं आई लगा दूं उसके आगे तो ये पता पड़ जाएगा कि अदर स्टेट से हुआ है। अरे बेटा समझ में आई क्या आपको बात? ये रीज़न है, तो आई लगाते ही ये पता क्या चल जाएगा बेटा, ये अदर स्टेट से हुआ है। तो सिर्फ आइडेंटिफाई के लिए हमने ये क्लासिफिकेशन किए हैं, ताकि हमको वर्ड देखते ही समझ में आ जाए कि सेम स्टेट हुआ कि अदर स्टेट हुआ। अरे बेटा बात समझ, लेकिन जीएसटी लिखने में हमको दिक्कत क्या आ रही थी? कोई दिक्कत नहीं आ रही थी सर। पहले क्या होता था, सेम स्टेट में करते तो क्या नाम आता था, वेट, अदर स्टेट में करते तो क्या नाम आता था, सीएसटी। तो देखो दोनों तो नाम ही अलग है ना, दोनों में तो क्या है, नाम ही अलग है, लेकिन यहाँ पर तो अलग है भाई। अरे क्लियर है क्या आपको चीज़? तो यहाँ पर तो हमारे पास नाम तो एक ही है, जीएसटी, नाम तो क्या है भाई हमारे पास एक ही है। तो उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी, सेम स्टेट होता तो सीजीएसटी आईजीएसटी और अदर स्टेट होता तो आईजीएसटी। अगर समझ आ गई आपको बात? चलो अभी और करेंगे, तो पहले आप है ना ये 4 पॉइंट नोट डाउन कर लो कॉपी के अंदर। तो तेरे से नहीं होती, लैपटॉप में हो जाएगी ना, लैपटॉप हो जाएगी बिल्कुल। टाइम क्या हुआ देखना, 6:44। चलो देखो अब देखो यहाँ पे 5th पॉइंट देखना आप सभी, जीएसटी। अभी देखो पहले जीएसटी के ट्रांजैक्शंस देख लिए, तो जब आप जीएसटी चार्ज करते हो एट द टाइम ऑफ परचेस, आप जीएसटी चार्ज कब करते हो, जब क्या होता है कि आपका परचेस होता है। तो हम लिखते क्या हैं, एक मिनट रुकना है ना,
देखो, तो जीएसटी चार्ज एट द टाइम ऑफ परचेज, तो परचेज के टाइम में आप जीएसटी चार्ज करते हो। तो यहाँ पर समझना, अगर सेम स्टेट में किया तो आप लोग एक बात बताओ, क्या लगाओगे आप वहाँ पर? सीजीएसटी और आईजीएसटी। अदर स्टेट में किया तो क्या लगाओगे? आईजीएसटी लगाओगे। और अब मैं आपसे बोलूँ कि जीएसटी चार्ज एट द टाइम ऑफ सेल्स, अगर सेल करते समय अगर आपने जीएसटी चार्ज किया तो भी आप क्या लगाओगे? सेम स्टेट में करते तो सीजीएसटी और क्या लगाओगे? एसजीएसटी। और अगर अदर स्टेट में करते तो क्या लगाओगे? आईजीएसटी। मैंने आपको अभी ट्रांजेक्शन में बताया था ना कि उसमें परचेस और सेल दोनों आ गए, यहाँ पर परचेस और सेल्स दोनों आ गए। हम परचेस करके लेके आते हैं तो भी सीजीएसटी आईजीएसटी, या फिर क्या लगेगा? आईजीएसटी। सेल करते हैं तो भी सीजीएसटी आईजीएसटी, और या फिर क्या लगेगा? आईजीएसटी। लेकिन सर अगर ये वर्ड लिखे हुए आ गए तो हमको पता कैसे चलेगा कि परचेस करते समय कौन सा लगा और सेल्स करते समय कौन सा लगा? अब आपके सामने तो ये भी परचेस करते समय भी यही लिखा हुआ है और सेल्स करते समय भी, तो मतलब प्रॉब्लम वाली बात है या नहीं है? सर बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इशू है। तो परचेस करते समय आप जो भी टैक्स लगाओगे उनके आगे एक वर्ड कर दोगे, इनपुट लिख दोगे यहाँ पर, और सेल करते समय क्या लिख दोगे बेटा आप यहाँ पर? आउटपुट कर दोगे। तो बताओ, इनपुट का मतलब होता है कि इन गुड्स परचेस कर रहे हैं तो बिजनेस में इन गुड्स क्या हो रही है? इन हो रही है। और आउट का मतलब क्या होता है? गुड्स बिजनेस से क्या हो रही है? जा रही है। चलो यहाँ देखो, तो जीएसटी चार्ज एट द टाइम ऑफ सेल्स, जीएसटी चार्ज एट द टाइम ऑफ परचेस। तो आइडेंटिफिकेशन का एक वर्ड और सीखा। क्या सीखा? एक वर्ड कि इन टैक्सेस के आगे आपको इनपुट और क्या लगाना है? आउटपुट लगाना है। चलो देखो, अब समझना आप सभी, ये जितने भी इनपुट हैं ये हमेशा ध्यान रखना डेबिट होंगे। क्या होंगे? ये हमेशा डेबिट। और ये जितने भी क्या है आउटपुट है ये हमेशा क्या होंगे भाई? क्रेडिट। क्लियर है क्या? ये रिमाइंड रख लेना, परचेस करते समय टैक्सेस जाएगा डेबिट और सेल्स करते समय टैक्सेस क्या होंगे? क्रेडिट। क्लियर है क्या? क्योंकि परचेस डेबिट है तो टैक्स भी डेबिट, और सेल्स क्रेडिट है तो टैक्स भी क्रेडिट। चलो अब एंट्री में डीआर कर देंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर बताते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जीएसटी पेबल, मतलब गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करोगे। गवर्नमेंट को आप क्या करोगे? टैक्स पे। तो सवाल आया है लवीश जी का कि सर है ना, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इनको डेबिट क्यों करेंगे? अब मैंने तो बता दिया परचेस के साथ करेंगे इसलिए डेबिट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। हमने किसी से एक गुड्स क्या करी बताओ? परचेस करी। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है? आपके लिए एक छोटा सा बिल बनाते हैं, देखो समझ में आ जाएगी बात आपसे। यहाँ नेम ऑफ आइटम, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्वांटिटी, यहाँ लिख दिया रेट, और यहाँ क्या लिख दिया भाई आपके लिए यहाँ पर? अमाउंट। ठीक है, हमने सपोज टीवी परचेस करी। क्या परचेस करी? बिल बना। हमने एक टीवी परचेस करी और उस एक टीवी की वैल्यू कितने रुपए का बिल बना मेरा? 40,000। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 40। ये अमाउंट में कैसे वैल्यू आई? 1 मल्टीप्लाई बाय 40। क्वांटिटी को रेट से क्या कर दिया आपने? अरे इसी तरीके का थोड़ा बहुत बिल होता ना अपना। अब उसके ऊपर वो क्या चार्ज करेगा? जीएसटी। क्या चार्ज करेगा? अगर मैंने उसको सेम स्टेट से परचेस किया तो क्या नाम आ जाएगा बताओ आप सभी? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ पर देखना, यहाँ मैं लिखता हूँ इनपुट सीजीएसटी और क्या लिख दूंगा यहाँ पर? जीएसटी का परसेंटेज रेट टीवी पर होता है 18%। कितना होता है भाई यहाँ पर? तो बताओ 18% होता है तो हाफ ऑफ हो जाएगा। कितना कितना परसेंट हो जाएगा भाई? 99%। तो बताओ यहाँ पर सीजीएसटी के नाम से कितने रुपए जीएसटी चार्ज हुआ?
3600 और यहाँ पर भी कितना चार्ज हुआ 3600। तो अब आप लोग एक बात बताओ, मैं सामने वाले को कितने रुपए का पेमेंट करके आऊंगा? 47,200। तो मेरा बिल कितने का बना टोटल? तो बताओ, ये 40,000 रुपीज़ की परचेस है, तो ये टैक्स इसमें से जुड़ा है, मतलब इसमें ऐड हुआ कि लेस हुआ? ऐड हुआ ना, इसलिए डेबिट करेंगे। तो ये परचेस भी क्या होता है? डेबिट। तो अगर वो वैल्यू ऐड हो रही है तो उसी साइड लिखेंगे हम यहाँ पर। तो टैक्सेस को भी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अरे बेटा बात समझ में, टैक्सेस को भी क्या किया जाएगा यहाँ पर? डेबिट किया जाएगा। यही समझ लो। अगर मैं आपको छोटा सा, हालांकि देखो इसको प्रॉपर मत पकड़ना, एज अकाउंटिंग का माइनर सा पार्ट उठा के यहाँ रखता हूँ। ये टैक्स आपके यहाँ से पैसे जा रहे हैं कि आ रहे हैं? हमारा एक्सपेंस हो गया। ये क्या हो गया हमारे लिए? मीन्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लो आप सभी। समझ आ गई बात? एक्सपेंस इधर से हमारा जेब का अलग से खर्चा हो गया ना। साला कितने रुपए का बिल बना? हमारा तो 40 का ही, लेकिन मुझे 7,200 रुपये 7,200 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा क्या करने पड़ गए? पे करने पड़ गए। अरे बेटा क्लियर है क्या आपको? तो आप लोग एक बात बताओ, टोटल मेरा बिल कितने का बन गया? 47,200। तो मेरी एंट्री क्या होगी? मेरी जनरल एंट्री होगी परचेस अकाउंट ईआर। क्या लिखूंगा यहाँ पर बेटा? तो बताओ बिल कितने का बना? 40,000। और यहाँ लिखूंगा इनपुट CGST अकाउंट ईआर 3,600, इनपुट SGST अकाउंट ईआर 3,600 और टोटल मैंने पे कितना किया भाई साहब को? 47,200। अरे बेटा क्लियर है क्या आपको चीज़? अब इसी तरह ही मैं अगर सपोज कोई गुड्स मार्केट में क्या करूं? सेल करूं। ये टीवी अगर मैंने मार्केट में क्या कर दिया? सेल कर दिया। समझना आप सभी, यही टीवी मैंने मार्केट में क्या कर दिया? सेल कर दिया। देखो आप, तो वही सेम टू सेम मेरे एक परफॉर्म बनाता हूँ। मेरे पास भी उसी तरीके का एक बिल है। नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और यहाँ पर क्या आ जाएगा? अमाउंट। बताओ, टीवी बेच रहा हूँ, टीवी की प्राइस कितने रुपए है मार्केट में? ऑन प्राइस विदाउट टैक्स कितने रुपए है? 40। तो क्या 40 में बेच दूँ? क्या ऐड करूँगा? प्रॉफिट। शाबाश, क्या ऐड करेंगे यहाँ पर? तो सपोज 40,000 से मैं एक टीवी मार्केट में बेचा, इसके मैंने 10,000 का प्रॉफिट इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। मेरे एक्सपेंस प्रॉफिट सब मिला के 10,000 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो बताओ कस्टमर के लिए मैंने बिल कितने का बनाया? भाई ये तो मेरा कस्टमर है ना, तो जैसे मेरे पर टैक्स लिया तो मैं भी तो कस्टमर से क्या लूँगा? सुनना मेरी बात। तो कस्टमर से मैंने भी तो क्या लिया भाई? सॉरी, मेरे से टैक्स लिया उन्होंने, तो मैं भी तो कस्टमर से क्या लूँगा? टैक्स। सेम स्टेट है, बस इनपुट की जगह क्या नाम आ जाएगा? आउटपुट CGST। और आउटपुट क्या है बेटा? परसेंटेज रेट। कभी भी चेंज नहीं होता। इसको तो कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। हिंदुस्तान में कहीं से भी लो, टैक्स का परसेंटेज तो वो का वही लेगा। तो 18% टैक्स लगा। बताओ 9%। बताओ 50,000 का 9% कितना हो जाएगा? 4,500। 4,000। तो बताओ उस कस्टमर के लिए मैंने बिल कितने का बनाया? 59,000। तो कस्टमर मुझे 59,000 रुपीज़ देगा। 59,000 रुपीज़ मुझसे, सॉरी मुझे देगा। तो बिजनेस में मेरे पास क्या आ गया? तो कैश अकाउंट ईआर कितने रुपए से? जिसमें मैंने मेरे टीवी कितने रुपए में बेचा? 50 में। और टैक्स कितना चार्ज किया उसके ऊपर? आउटपुट CGST 4,500, आउटपुट SGST 4,500। तो अब मुझे एक बात समझाना आप सभी। अब मैं एक सिमिलरिटी लेके आ रहा हूँ, मेहरबानी करके फोकस करना आप सभी, थोड़ा सा समझना आप सभी। मैं अभी टैक्स को अगर रिमूव करूँ कि टैक्स सपोज है ही नहीं, तो 40,000 की वैल्यू कितने में बिकी? 50,000। तो इसका मतलब मुझे 10,000 रुपये का क्या हो गया? कैसे वो प्रॉफिट हुआ? 50,000 रुपीज़ की मैंने क्या करी और 40,000 रुपीज़ की परचेज से मैंने उसको क्या कर दिया? माइनस। तो मेरे पास 10,000 रुपीज़ का क्या बच गया?
अरे ये चीज़ क्लियर है क्या आपको? तो उसी तरह यहाँ पर टैक्स का पेबल होगा। जीएसटी पेबल कैसे होगा? यहाँ मेरे पास टैक्स के टाइप्स कितने, 2 टाइप्स हैं। एक तो क्या है और एक क्या है? तो बताओ, मैंने प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या रखा और फिर क्या रखी? इट इज जेन्युइन कि पहले जितने इनकम हुई उसमें से एक्सपेंस क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, तो उसी तरह हम यहाँ पर हमारे पास सीजीएसटी एजीएसटी 2 है, एक आउटपुट है और एक क्या है? तो बताओ, हम यहाँ पर भी सबसे पहले सेल वाले टैक्स को ही रखेंगे। तो सेल वाला टैक्स किस नाम से है अपने पास? आउटपुट के नाम से। तो यहाँ रखता हूँ आउटपुट टैक्स। क्या रखूंगा यहाँ पर बेटा? तो बताओ, सीजीएसटी के नाम से आउटपुट टैक्स कितने रुपए चार्ज किया अपन ने? 4000। और एसजीएसटी कितना चार्ज किया? माइनस। अब क्या माइनस करना है? परचेस वाला टैक्स। अरे कौन सा वाला टैक्स माइनस करेंगे? परचेस वाला टैक्स। बताओ कितने रुपए? 3600 माइनस कर दिया। डिफरेंस अमाउंट बताओ कितना आ रहा है? 900। ये गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। 900 तो हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 900 हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। अब प्रैक्टिकली समझना आप सभी इस चीज़ को। अब बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको एक बार में समझाता हूँ। मैं टीवी खरीद कर लाया था, उस टाइम टैक्स कितना दिया? 7200। तो मेरी जेब से गया 7200। तो अभी मैं घाटे में हूँ। ऐसे टैक्स अभी भी क्या हूँ मैं? मतलब 7200 से मैं माइनस में चल रहा हूँ। बट मैंने यही प्रोडक्ट मार्केट में क्या कर दिया? बेच दिया। तो कस्टमर से कितना टैक्स लिया? 9000। अरे मिला के तो कस्टमर से मैंने टैक्स कितना लिया? 9000 रुपये मेरे पास आ गए। आप देखो ना, खरीदते समय आपने टैक्स कितना दिया? 7200। बेचते समय टैक्स कितना लिया? 9000। तो 9000 रुपये में से मैं मेरे पहले 7200 कवर करूंगा। मैंने मेरी जेब में डाल दिया, यहाँ से उठा के कवर हो गए। एक्सेस अमाउंट कितना बच रहा है मेरे को? 1800। अरे मैंने मेरी कमाई तो मेरे पास रख ली ना। तो 1800 रुपये जो टैक्स का बेनिफिट हुआ, ये मैंने गवर्नमेंट के बिहाफ पे लिया। पर किसके बिहाफ पे लिया? जो चीज़ पब्लिक भी जानती है और मैं भी जानता हूँ। तो ये 1800 रुपये का मालिक मैं हूँ क्या? ये मालिक कौन है? इसलिए डिफरेंस अमाउंट 1800 कहाँ चला गया? लोग इसी तरह से टैक्स चुराते हैं। लोग इसी तरह से क्या करते हैं? आप सिंपल सा कंसेप्ट याद रख लो। परचेस करते समय आप टैक्स दे के आए, सेल करते समय आपने टैक्स क्या कर लिया? ले लिया। तो जितना दे के आए पहले तो उतना कवर कर लो, और अगर एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है तो आप गवर्नमेंट को क्या कर दो? पे कर दो। अरे बेटा बात समझ में आ गई आपको? और अगर ऐसा उल्टा हो जाता है कि 9000 दे के आया बट मेरे को मिले कितने? 7000, तो 1800 गवर्नमेंट आपको क्या कर देगी? टैक्स रिफंड कर देगी। वो सब प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है। आप तो रिफंड छोड़ा, आप तो ये समझ में आया ना आपको? मैं अभी पढ़ाई जाऊंगा तो जीएसटी बहुत बड़ा है, इतना लंबा ले, क्योंकि बेटा 9000 वो बंदा उस गवर्नमेंट को दे के आ चुका है, तो उसमें से निकाल के देगी। हाँ, तो वो अपन को फिर उससे से काट के अपन को दे देगी वो। हाँ, रिफंड कर देगी। चलो लिखो आप सभी इसको। फाइनली ये जीएसटी का बेसिक कंप्लीट। कल इसके बेसिक क्वेश्चंस भी कराएंगे साहब, तो ध्यान से समझना आप सभी। हर एक इसके क्वेश्चन, परचेस, सेल्स, रिटर्न्स, सर्विसेज, हर एक कंसेप्ट के क्वेश्चन करा के एंट्री कराऊंगा हाथों हाथ। क्वेश्चन भी लिखाऊंगा और एंट्री भी लिखाऊंगा।